हे क्लास 9 चैंपियंस, एग्जाम्स बिल्कुल सर पर हैं, राइट? और ये कॉन्स्टिट्यूशन वाला चैप्टर देखकर दिमाग कंप्लीटली ब्लैंक हो रहा है। अगर आप अपनी सोशल साइंस टेक्स्ट बुक देखकर टेंशन ले रहे हो तो आप बिल्कुल परफेक्ट जगह पर आए हो। फुल वाला ट्यूशंस के इस स्पेशल अल्टीमेट ब्लूप्रिंट में ना हम पूरे चैप्टर को लिटरली आपके दिमाग में फिट करने वाले हैं। आई मीन मैसिव डेट्स, अनलिमिटेड रूल्स, इतने सारे हैवी फीचर्स, टेंशन तो बनती है। बट चिल करो, अगले 10 मिनट में हम फ्रेमिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एंड इट्स फीचर्स को कंप्लीटली क्रैक करने वाले हैं। सो फास्टन योर सीट बेल्ट्स, अपने नोट्स निकालो और चलो बनते हैं इस चैप्टर के टॉपर। All right, let's jump right in. Section 1, the core concept, what and why. सो सबसे पहले बेसिक समझते हैं, क्योंकि ये डायरेक्टली 2 मार्क्स के लिए एब्सोल्युटली क्रूशियल है। What exactly is a constitution? चलो, write this down. Any systematic collection of rules designed to govern a country's regime is known as constitution. ये ना देश को चलाने का फंडामेंटल और बिल्कुल सुप्रीम लॉ है। It's the ultimate rule book. एक सिंपल प्रैक्टिकल एग्जाम्पल से देखो। अगर आप गली क्रिकेट खेल रहे हो और वहां कोई फिक्स्ड रूल्स ही ना हो तो क्या होगा? टोटल केओस, राइट? सब अपनी मनमानी करेंगे। एग्जैक्टली वैसे ही एक कंट्री बिना रूल्स के कंप्लीटली क्रैश हो जाएगी। अ कॉन्स्टिट्यूशन इंश्योर्स सिस्टमैटिक और फेयर गवर्नेंस। उसके बिना नो चांस। Moving on to Section 2, the dev cycle, basically the framing timeline. अब स्टोरी शुरू होती है 25 मार्च 1946 में। तब ब्रिटिश कैबिनेट मिशन ने इंडिया के इंडिपेंडेंस का सोल्यूशन फाइंड करने की ड्यूटी हैंडओवर की थी। इससे बनी हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली और इसका फर्स्ट सेशन हुआ 9 नवंबर 1946 को। काफी इंटेंस वर्क के बाद 26 नवंबर 1949 को कॉन्स्टिट्यूशन यूनानिमसली अडॉप्ट हुआ और फाइनली 26 जनवरी 1950 को ये पूरी कंट्री में इन्फोर्स हो गया, जिसे हम आज प्राउडली रिपब्लिक डे की तरह सेलिब्रेट करते हैं। ओके, अब डायरेक्ट एग्जाम क्वेश्चंस नोट करो। इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में ना टोटल 389 मेंबर्स थे, कमिंग फ्रॉम डिफरेंट रिलीजन्स, कास्ट्स एंड रीजन्स। और ये 2 नाम तो आपको डेफिनेटली याद रखने ही है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के प्रेसिडेंट थे और हमारे चीफ आर्किटेक्ट डॉक्टर BR अम्बेडकर ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे, ये मत भूलना। अब एग्जाम में पक्का आएगा इसका एग्जैक्ट डेव टाइम। टोटल 166 सेशंस चले थे। और कितना टाइम लगा दो होल शुबैंग में। फुल वाला ट्यूशंस का अल्टीमेट शॉर्टकट पासवर्ड याद रखो, 2-11-18। दैट्स एग्जैक्ट 2 साल, 11 महीने और 18 दिन लग गए इस मास्टर ब्लूप्रिंट को रेडी करने में। 2-11-18, लॉक इट इन। All right, next up, Section 3, the soul, decoding the preamble. देखो, जैसे किसी मैसिव टेक्स्ट बुक को पढ़ने से पहले आप उसका प्रीफेस पढ़ते हो ना, वैसे ही कॉन्स्टिट्यूशन का एक इंट्रोडक्शन है, हमारा प्रीएम्बल। ये सिर्फ एक सिंपल डॉक्यूमेंट नहीं है, ये कॉन्स्टिट्यूशन की वेरी सोल है। जब भी कोई लॉ कंफ्यूजिंग लगता है तो ये प्रीएम्बल एक कंपस की तरह उसका ट्रू मीनिंग इंटरप्रेट करने में हेल्प करता है। और हमारा ये प्रीएम्बल इन 5 कोर पिलर्स पर खड़ा है। गाइज, ये 3 मार्क का गारंटीड क्वेश्चन है, सो पे अटेंशन। फर्स्ट, सॉवरेन, मतलब इंडिया को एब्सोल्यूट इंडिपेंडेंस है, हम पर कोई फॉरेन कंट्रोल नहीं है। सेकंड, सोशलिस्ट, जो 1976 में ऐड हुआ था, इसका एम है रिच और पुअर के बीच का गैप कम करना। थर्ड, सेक्युलर, स्टेट का अपना कोई ऑफिशियल रिलीजन नहीं है, सब इक्वल हैं। फोर्थ, डेमोक्रेटिक, अल्टीमेट पावर पब्लिक के पास है जो वोट करती है। और फिफ्थ, रिपब्लिक, मतलब हमारा हेड ऑफ स्टेट इलेक्टेड होता है, कोई राजा महाराजा नहीं बैठा वहां। Okay, let's hit Section 4, the ultimate specs, the salient features checklist. चलो एक रैपिड फायर टेक स्पेक्स रिव्यू करते हैं। इस डॉक्यूमेंट के स्पेक्स ना लिटरली मैसिव है। ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट, मोस्ट डिटेल्ड रिटन नेशनल डॉक्यूमेंट है। इसमें ओरिजिनली 22 सेक्शंस, 395 आर्टिकल्स और 8 अपेंडिसेस थे, जो अब बढ़कर 12 हो गए हैं। ब्रिटेन और इजराइल के अनलाइक हमारे फ्रेमर्स ने एक एक डिटेल को क्लियरली रिटन फॉर्म में ड्राफ्ट किया है। नेक्स्ट फीचर, सिंगल सिटीजनशिप। कॉन्ट्रास्ट देखो, अमेरिका में ड्यूअल सिटीजनशिप होती है, एक स्टेट की और एक पूरे यूएसए की। बट इन इंडिया फर्क नहीं पड़ता आप किस स्टेट में रहते हो, हम सबके पास बस एक सिंगल यूनाइटेड इंडियन सिटीजनशिप है। वी आर ऑल जस्ट इंडियंस फर्स्ट। अब सोचो, इतनी बड़ी कंट्री को मैनेज कैसे करें? पावर को डिस्ट्रीब्यूट करके। हमारा फेडरल स्ट्रक्चर सब्जेक्ट्स को 3 लिस्ट में डिवाइड करता है। यूनियन लिस्ट में 97 नेशनल इंपॉर्टेंस के सब्जेक्ट्स हैं, लाइक डिफेंस और रेलवेज, जो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास हैं। स्टेट लिस्ट में 66 सब्जेक्ट्स हैं, लाइक लॉ एंड हेल्थ, स्टेट गवर्नमेंट्स के लिए। और फिर आती है कंकॉरेंट लिस्ट, जिसमें 47 शेड सब्जेक्ट्स हैं, लाइक एजुकेशन, जहां दोनों लेवल की गवर्नमेंट्स लॉस पास कर सकती हैं।
पर वेट, क्या होगा अगर कोई बिल्कुल ब्रांड न्यू सब्जेक्ट आ जाए जो इन तीनों लिस्ट्स में ही ना हो? वेल, वहां आती हैं रेजिडुअरी पावर्स। कोई भी नया या लेफ्ट ओवर मैटर ऑटोमेटिकली सेंट्रल गवर्नमेंट के कंट्रोल में चला जाता है। सिंपल एज दैट। अब देखते हैं हमारा डिफेंस मैकेनिज्म। अगर देश पर अचानक कोई बड़ी क्राइसिस आ जाए तो क्या होगा? हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में 3 सर्वाइवल मोड्स या इमरजेंसीज हैं। वॉर के टाइम लगती है नेशनल इमरजेंसी, स्टेट में लॉ एंड ऑर्डर फेल होने पर कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी और सिवियर इकोनॉमिक ड्रॉप आने पर फाइनेंशियल इमरजेंसी। इन टाइम्स में हमारा फेडरल सिस्टम तुरंत शिफ्ट होकर यूनिटरी सिस्टम बन जाता है, जस्ट देश को प्रोटेक्ट करने के लिए। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट फीचर, हमारा बाई कैमरल पार्लियामेंट, जिसका मतलब है 2 हाउसेस। एक है राज्यसभा, द अपर हाउस, जो एक परमानेंट हाउस है और कभी भी कंप्लीटली डिसॉल्व नहीं होता, और दूसरा है लोकसभा, द लोअर हाउस, जो डायरेक्टली हमारे इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव से बनता है और जिसके पास स्पेशल डिसाइसिव पावर होती है। अब ये सारे रूल्स एक्चुअली फेयरली फॉलो हों, इसके लिए हमारे पास एक इंडिपेंडेंट और इंटीग्रेटेड जुडिशरी है। ये बिल्कुल एक पिरामिड की तरह काम करती है। बेस पर आपके लोकल और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स हैं, उनके ठीक ऊपर स्टेट लेवल के हाई कोर्ट्स हैं और टॉप पर बैठी है हमारी सुप्रीम अथॉरिटी, द सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट इस कॉन्स्टिट्यूशन का अल्टीमेट प्रोटेक्टर और गार्डियन है। बट यू नो व्हाट, अल्टीमेटली ये सब कुछ सिर्फ लोगों को पावर देने के लिए डिजाइन किया गया है। यूनिवर्सल अडल्ट सफरेज के कारण 18 साल एंड अबव हर सिटीजन के पास बिना किसी डिस्क्रिमिनेशन के वोट करने का राइट है। साथ ही आपको एक डिग्निफाइड लाइफ के लिए फंडामेंटल राइट्स गारंटीड हैं, जबकि गवर्नमेंट को वेलफेयर और सिक्योरिटी इंश्योर करने के लिए डायरेक्टिव प्रिंसिपल से प्रॉपर गाइडेंस मिलती है। एंड देयर यू हैव इट, क्लास 9 चैंपियंस। अब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का ये अल्टीमेट ब्लूप्रिंट आपके दिमाग में परमानेंटली लॉक हो चुका है। आप इन एग्जाम क्वेश्चंस को क्रश करने के लिए पूरी तरह से तैयार हो। पर जाने से पहले मेरा फाइनल क्वेश्चन आपके लिए ये है, अब जब आप इस सुप्रीम लॉ और अपने इनक्रेडिबल राइट्स को समझ चुके हो, एज अ फ्यूचर सिटीजन ऑफ इंडिया, आप इस पावर का यूज एक्चुअली कैसे करोगे? सोचो इस बारे में, अपनी एनर्जी हाई रखो, एग्जाम्स फोड़ दो और मैं मिलता हूं आपसे ऐसी एक और FUL वाला ट्यूशन स्पेशल में।